5. नियंत्रण एवं समन्वय। 1. अनुवर्तन किसे कहते हैं? अंश, बाहरी कारकों के अनुसार पौधों में होने वाली गति को अनुवर्तन कहा जाता है। 2. प्रकाश अनुवर्तन से आप क्या समझते हैं? अंश, ये पेड़ पौधों के अंगों द्वारा शीर्ष भाग प्रकाश की दिशा में किए गए गति को प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। अथवा प्रकाश की दिशा में होने वाली गति को प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। प्रकाश अनुवर्तन घनात्मक होता है। 3. गुरुत्वानुवर्तन से आप क्या समझते हैं? अंश, गुरुत्वानुवर्तन की दिशा में पेड़ पौधों के द्वारा दिखाई गई गति को गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। पौधे के ताने में गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। 4. रासायनिक अनुवर्तन को समझाएं। अंश, किसी भी पेड़ पौधे का में गति के अंग द्वारा किसी रसायन की दिशा में दिखाई गई गति को रासायनिक अनुवर्तन कहते हैं। 5. हार्मोन किसे कहते हैं? अंश, हार्मोन विशिष्ट प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जो हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा निकलता है। 6. ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन को समझाएं। अंश, ऑक्सीजन पौधे के शीर्ष पर मुख्यतः संश्लेषित होने वाली यह कार्बनिक यौगिक कोशिका विभाजन एवं दीर्घ में सहायक होता है। कार्य, वृद्धि का कार्य करता है। ये किसी भी पौधे के लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है। जिबरेलिन्स, यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। कार्य, ये किसी भी पौधे की लंबाई बढ़ाने में सहायक होती है। साइटोकाइनिन, यह वैसे रासायनिक कार्बनिक पदार्थ है जो बीज भ्रूण कोश में बनता है एवं जड़ में भी संश्लेषित होता है। कार्य, कोशिका द्रव्य के विभाजन में सहायक होता है। जीर्णता को रोकने में सहायक होता है। पत्तियों को अधिक समय तक हरी रखने में मदद करता है। पत्ती को झड़ने से रोकता है। एब्सिसिक, यह वृद्धिरोधी कार्बनिक यौगिक है। कार्य, ऑक्सीजन एवं जिबरेलिन्स के प्रभाव को उल्टा देता है। पौधों पर छिड़कने से पत्तियों झड़ जाता है। कोशिका विभाजन में दीर्घन को रोकता है। एथिलीन, ये गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है। उत्पादन, ये या फूलों, फलों, बीज, पत्तियां तथा जड़ों में उत्पादित होता है। कार्य, फलों का पकना। 7. तंत्रिका तंत्र क्या है? इसके कार्य को लिखे। अंश, मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड को मिलाकर तंत्रिका तंत्र का नाम दिया गया है। कार्य, संवेदना मार्ग से आए संदेश को प्राप्त करता और उचित निर्देश देना। 8. तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का सचित्र वर्णन करें। ग्रेटर देन डेंड्राइट साइटन, केंद्रक। एक्सॉन, श्वान कोशिका। रेनवियर के नोड्स। मेडलरी या माइलिन शोध। एक्सॉन बल्ब। सूत्रोग्मन गांठें। अंश, यह एक स्टार लाइक संरचना है। न्यूरॉन में ताराकाय कोशिका होते हैं जिसे साइटन कहते हैं। साइटन के बीच गोला होता है जिसे केंद्रक कहा जाता है। साइटन में एक अन्य की अपेक्षा बहुत लंबा तंतु होता है जिसे एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन के अतिरिक्त अन्य प्रवाद छोटे और शाखित होता है जिसे डेंड्राइट्स कहते हैं। एक्सॉन के नीचे के आकार छोटी छोटी नलिकाओं में बढ़ जाता है और नलिकाएं जहां संपात होती है सूत्र युग्मन कहलाती हैं। 9. मनुष्य का मस्तिष्क समझाए। अंश, मस्तिष्क एक अत्यंत महत्वपूर्ण कोमल अंग है।
जो मस्तिष्क गुहा या क्रेनियम के अंदर सुरक्षित रहते हैं। इसके सुरक्षा के लिए संयोजी ऊतक की एक झिल्ली से घिरा होता है, जिसे मेनिजेज कहते हैं। ये बाहरी आघातों तथा दबाव से बचाते हैं। मेनिजेज एवं मस्तिष्क के बीच सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य भरा होता है। आयत 1650 मिलीलीटर, भार 1.5 किलोग्राम। संरचना। मस्तिष्क का सबसे ऊपरी भाग सेरिब्रम कहलाता है। इसके नीचे उभरा हुआ भाग होता है जिसे सलकस कहते हैं और गाइरस कहते हैं। 10. मस्तिष्क के कार्य को लिखें। अंश। मस्तिष्क का कार्य निम्नलिखित है। 1. आवेग ग्रहण। 2. ग्रहण किए गए आवेगों की अनुक्रिया। 3. विभिन्न आवेगों का सहसंबंधन। 4. सूचनाओं का भंडारण। 11. पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? अंश। ये कपाल की स्फेनॉइड हड्डी में एक गड्ढे कैविटी में स्थित रहती है। यह मस्तिष्क के अधरतल के मध्य में एक वृत्त स्टॉक द्वारा संबद्ध रहती है। पिट्यूटरी ग्रंथि कई अन्य महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियों का भी नियंत्रण करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। 12. मनुष्य के अंतःस्रावी ग्रंथि। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि इस प्रकार हैं। 1. पिट्यूटरी ग्रंथि। यह मस्तिष्क के अर्धताल के मध्य में वृत्त द्वारा संबंधित रहती हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि का 2 भाग होता है, I. अग्रपिंडक, E. पश्चपिंडक। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। I. अग्रपिंडक। अग्रपिंडक से निकलने वाला हार्मोन वृद्धि हार्मोन कहलाता है। E. पश्चपिंडक। इससे निकलने वाले हार्मोन जल संतुलित को नियंत्रित करता है। 2. थायरॉइड ग्रंथि। ये ग्रंथि द्विपिंडक रचना होती है। ये ग्रंथि श्वास नली या ट्रकिया दोनों और रिक्स के नीचे स्थित रहती है। निकलने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन है। कार्य। I. हड्डियों बालों वृद्धि के विकास में सहायक होता है। E. मस्तिष्क वृद्धि में सहायक होता है। E. आयोडीन वृद्धि में सहायक होता है। 3. पराथायरॉइड ग्रंथि। कार्य। ये थायरॉइड ग्रंथि के पीछे स्थित होता है, रक्त एवं कैल्शियम के मात्रा को नियंत्रित करता है। 4. एड्रीनल ग्रंथि। ये वृक्क के ऊपरी भाग में स्थित रहता है। इसके 2 भाग होते हैं, I. बाहरी भाग कॉर्टेक्स, E. अंदर भाग मेडुला।